जा सकते हैं, इसीलिए हमें करना पड़ेगा। देखो जो हमारा पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड, उसमें हमें क्या करना होता है, पहले ग्राफ बनाना होता है दोनों लाइनों का, और फिर उसको सॉल्व करना होता है। जैसे पहली हमारी ये इक्वेशन है 3x + 2y = 5, और दूसरी क्या है 2x - 3y = 6। हमें इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, और सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करने का मतलब ही होता है आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इक्वेशन को सॉल्व करो, इसका मतलब इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालो। ठीक है, चलो तो कैसे निकालेंगे, पहले हमें इसकी लाइन बनानी पड़ेगी। लाइन कैसे बनाते हैं, जो भी इक्वेशन तुम्हारे पास है उसको लिख दो, किसी एक वेरिएबल को अलग कर दो। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को अलग कर दो जिसको अलग करना आसान लग रहा है तुम्हें। तुम एक्स को भी अलग कर सकते हो, वाई को भी अलग कर सकते हो। मेरी इच्छा हो रही है मैं वाई को अलग करूं, तो जब मैं वाई को अलग करूंगा तो वाई के साथ जितनी भी चीजें हैं सबको मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5 - 3x/। ठीक है, वाई को अलग कर दिया हमने। अब हमें लाइन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, अगर मैं तुम्हें लाइन बनाने के लिए बोलूं तो तुम मुझसे क्या मांगोगे, पेन। बेटा लाइन इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें लाइन बन जाती है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में पॉइंट्स निकालने होते हैं। अगर हमें लाइन बनाने हैं तो हमें क्या निकालने होंगे, हमें पॉइंट्स निकालने होंगे। ठीक है, पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, एक्स की अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ और वाई की वैल्यू निकालते जाओ। एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ और वाई की वैल्यू निकालते जाओ। तो बताओ एक्स की क्या वैल्यू पुट करें, तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि जो मैं पुट करूंगा तुम भी वही करो, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली वैल्यू क्या आ रही है दिमाग में, ऐसी वैल्यूज लो जिससे तुम्हें सिंपल वैल्यूज मिले। जैसे मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो मुझे वाई कितना मिलेगा, 5 - 3 × 3 = 2, यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो एक्स हमने कितना लिया था जी, 1 लिया था। वाई भी हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। एक्स हमने 1 लिया था, वाई भी 1 लिया था। इस डब्बे को भरते रहो, यही तुम्हारी कुंजी है। यही यही तुम्हें लाइन बनाने में मदद करेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताओ, एक्स की जगह हम क्या ले ऋषि, एक्स की जगह 2 लें। अगर हम एक्स की जगह 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 - 5 1/2 पॉइंट में आ जाएगा। हालांकि पॉइंट में गलत नहीं होता, पॉइंट में भी हो सकता है, लेकिन हम क्यों करें पॉइंट में जब हमारे पास सिंपल वैल्यूज पॉसिबल है। तो क्या ले रिद्धिमान है, 4 4 3 = 12, -1 ले सकते हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू माइनस ले तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5। x -1 है तो ये प्लस का हो जाएगा, 5 + 3 8, और 8/2 4। तो जब हम x की वैल्यू -1 लेंगे ना जी, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5 - 3 × -1/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। ये हो जाएगा 8, 8/2 क्या होता है, 4 होता है। तो x की वैल्यू क्या ली थी, -1, और y क्या मिल गया, 4 मिल गया। तीसरी वैल्यू कौन बताएगा मुझे, 0 लोगे तो वापस पॉइंट में मिल जाएगा क्या। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 = 9, 9 - 5 4, 4/2 मिल जाएगा हमें। चलो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 3। x की वैल्यू जब हम लेंगे 3 तो हमें y क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5 - 3 × 3 यानी कि 5 - 9/2 यानी कि माइनस का, 4/2 यानी कि माइनस का। तो हमने y लिया था 3, सॉरी x लिया था 3, और y हमें क्या मिला, y हमें
वाई हमें मिल गया -30। तो तुम्हें एटलीस्ट 3 पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे अगर तुम्हें लाइन बनाने हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी लाइन बनानी है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट तुम्हें निकालने पड़ेंगे। 3 पॉइंट हमने निकाल लिए। चलो अब इसकी मदद से लाइन बनाते हैं। इसकी मदद से लाइन बनाते हैं। लाइन कैसे बनाते हैं देखते हुए। हमें सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स की आवश्यकता होती है लाइन बनाने के लिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास ग्राफ पेपर होगा कुछ इस तरीके का, है ना। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, x1 और y1। ठीक है, अब तुम्हें जो कार्टेशियन प्लेन बनानी है, कार्टेशियन प्लेन में इस बात का ध्यान रखना कि x और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। x कहाँ तक गया है, 3 तक गया है। तो तुम्हें भी कुछ ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी जिसमें पॉजिटिव की तरफ भी 3 हो और नेगेटिव की तरफ भी 3 हो। ठीक है, तो ये मैं ऐसी एक लाइन बना देता हूँ। और ये हमारी मान लो y एक्सिस है। ठीक है, तो इधर भी हो गया हमारे पास एक, ये हो गया दो, ये हमारे पास हो गया एक, ये हो गया दो, और ये हो गया तीन। ठीक है? और इधर भी मिल जाएगा हमें तीन, ये एक, ये दो, और ये। थोड़ा सा आगे बढ़ा करके एरो बना दिया करो, क्योंकि ये जो एक्सिस होते हैं ये भी लाइन ही होती है। इनके भी कोई एंड पॉइंट नहीं होते, ये एक्सिस की तरह ही होती है। और ये जो हमारा वाई एक्सिस, उसमें मैक्सिमम कहाँ तक गए हैं, मैक्सिमम हम 4 तक गए हैं। तो यहाँ पे तुम्हें 4 तक जाना पड़ेगा, 1 2 3। ठीक है, और नीचे भी 4 तक, 1 2 3। ठीक है, देख लेना। अब वैल्यूज लिख देते हैं। ये हमारा -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलो, वाई की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है, 4 तक। 1 2 3 4। नीचे पे लिख दो -1 -2 -3 और -। पहली वैल्यू क्या है, x का 1 y का 1। x का 1 कहाँ है, अगर हमारे पास ग्राफ होता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, x का 1 कहाँ है, ये है। और y का 1 कहाँ है, ये है। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। तुम बनाओगे डॉट, उसको करोगे सर्कल और लिखोगे उसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से। दूसरा पॉइंट क्या है, x का -1 y का 4। x का -1 के सामने वाली लाइन ये रही, y के 4 के सामने वाली लाइन ये रही। यहाँ पे मिल गया पॉइंट, बनाओगे सर्कल, लिखोगे कोऑर्डिनेट। और x के 3 y का -2। x के 3 कहाँ है, ये रहा। और y का -2 कहाँ है, यहाँ पे रहा। तो कहीं पे यहाँ पे तुम्हें वो पॉइंट मिल जाएगा, बनाओगे सर्कल और लिखोगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर तुम्हारी वो तीनों लाइंस एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही, मतलब तुमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। अगर स्ट्रेट लाइन में आ रही है, मतलब तुम हीरो हो और तुमने बिल्कुल सही काम किया है। देखो हम हीरो हैं, बिल्कुल सही। स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई, मतलब तुमने अभी तक का काम सही किया है। बस यहाँ पे एरो लगा करके इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, क्या थी, 3x + 2y बराबर 5। ये मिल गई हमें इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ऐसा ही सेम काम तुम्हें दूसरे इक्वेशन के लिए करना है। करो और दूसरे लाइन बनाओ, दूसरी लाइन बनाओ सेम ग्राफ पे। ये वाला काम कर लो पहले, उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है ना, इसकी लाइन बनाना सेम ग्राफ पे। क्या, ये ना क्वेश्चन इक्वेशन, ये तुम्हारी मर्जी है, एग्जाम में दिखा दिया करो, शो कर दिया करो। टीचर अलग अलग माइंड सेट से होते हैं, अभी तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम अपने मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो तो ये डब्बा तुम ऐसे ही बना सकते हो, बिना कैलकुलेशन के। खुद से करना है, बोर्ड पे तब देखना है जब तुम्हें नहीं है। ठीक है।
क्लियर नहीं है? क्या क्लियर नहीं है? इतनी बढ़िया तो क्लैरिटी है, खुद से करना भाई, स्क्रीन पे मत देखना। जरूरी नहीं है मैंने जो 3 पॉइंट्स लिए तुम भी वही तीनों लो, तुम कुछ और भी ले सकते हो, लाइन सेम बनेगी। ऑनलाइन वाले बालक जल्दी, क्या हुआ? आ रहे हैं? दूसरी इक्वेशन कर रही हो, पहला कर लिया? ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है? क्यों? तुमने भी नहीं की होगी। तुम ग्राफ पे बनाओगे कैसे, उत्तर कैसे आएगा बेटा? दूसरी कर रहे हो? दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, पहली कर रहे हो? दूसरी? जल्दी करो तो। क्या कर रहे हो? सेकंड कर रहे हो? एक्स कहाँ गया? अच्छा, तुमने अलग तो किया ही नहीं, पहले इसी की इक्वेशन तो बना लो। 2x इज इक्वल्स टू 5 + 3y। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम क्या कर रहे हो, तुम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना? वो भी तरीका सही है, लेकिन इसमें कभी कभी तुम कैलकुलेशन में फंस सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें तुम मन में कर रहे हो, ये परमानेंट टैटू है। यहाँ पे तुम्हें, अब तुमने इक्वेशन बना ली ना, अब इसमें y की वैल्यू पुट करते जाओ अपनी मर्जी से, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। 1 पुट करना है 1 कर दो, 2 - 1 जो भी करना है करते जाओ और यहाँ पे लिखते जाओ। आ गया? आ गया तीनों पॉइंट? 7 था क्या? 7 था 5 था? अच्छा 7 था क्या, मैंने गलती से 5 लिख दिया है। ठीक है। 3 पॉइंट निकाल लिए? बहुत बढ़िया ऋषि, निकाल लिए? जल्दी जल्दी करो बेटा। ये क्वेश्चन वापस नहीं करना अंजलि, ये जो दूसरी इक्वेशन थी ना इसको सॉल्व करना है तुम्हें। दिन में 5 लेके भी क्या है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर तुम 5 लेके भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 लेके भी वही चीज आएगी। हमें 2 लाइन से तो चाहिए, 2 इक्वेशन से तो चाहिए। और अब सेम ग्राफ पे तुम्हें दूसरी लाइन भी बनानी है, जहां पर वो दोनों लाइनें कट गई वही तुम्हारा उत्तर है। जिन बच्चों का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो देख लो। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x - 3y बराबर 7। 5 भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x को अकेला कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 + 3y। तो x इज इक्वल टू 7 + 3y अपॉन। अब मैं सारी कैलकुलेशन दिमाग में करूंगा, करके नहीं दिखाऊंगा कैलकुलेशन। y की वैल्यू मैं क्या लूँ? y की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो 7 + 3 10, 10/2 5। y 1 लिया तो x कितना मिल गया जी? 5 मिल गया। y की वैल्यू -1 ले लेता हूँ, -1 लूंगा तो ये हो जाएगा 7 - 3 यानी कि 4। 4/2 2, x की वैल्यू आ गई 2। और क्या लूँ y की वैल्यू? y की वैल्यू और 5 से भी वही चीज आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y की नेक्स्ट वैल्यू क्या ले? 1 ले लिया, -1 ले लिया। अब हम ले सकते हैं y की वैल्यू 3 ले लो आप। अगर आप y की वैल्यू -3 लोगे तो ये क्या हो जाएगा? -9 +7 -2/2 यानी कि -2। ठीक है, यानी कि क्या मिल गया हमें? -1 मिल गया। अब तुम्हें ये तीनों पॉइंट जो है इसी ग्राफ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे, जहां पर वो दोनों लाइनें कटेंगी वही तुम्हारा उत्तर है। पहला पॉइंट क्या है? 5,1 कहाँ पे लाई करेगा? x का 5 हमने बनाया ही नहीं है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। दिस इज 4, दिस इज 5, -4 - 5।
और इसको भी एक्सटेंड करते हैं। फोर, एक्स का 5 वाई का 1, एक्स का 5 वाई का 1, यानी कि यहाँ पे कहीं पे हमें कोई पॉइंट मिलेगा। कोऑर्डिनेट्स लिख दो। अगर तुम इनमें से एक भी चीज छोड़ देते हो, कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखते, एरो नहीं लगाते, सर्कल नहीं बनाते, इक्वेशन नहीं लिखते, तो हर एक चीज के नंबर होते हैं, वो नंबर कटते जाएंगे तुम्हारे। एक्स का 2 वाई का -1, एक्स का 2 ये रहा, वाई का -1 ये रहा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे तुम्हें तुम्हारा पॉइंट मिल जाएगा। कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक्स का -1 वाई का -3, एक्स का -1 वाई का -3, यानी कि यहाँ पे कहीं पे तुम्हें तुम्हारा पॉइंट मिल जाएगा। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ गई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ गई, यानी कि हमने हमारी कैलकुलेशन सही करी है। ठीक है। अब जो बच्चे लिख रहे हो एक बार इधर देख लो। एक बार जब आपने ग्राफ बना लिया, दोनों ग्राफ को प्लॉट कर दिया, तो अगर हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग थी तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारे ग्राफ पे कहीं और कर रही हो, मेरे ग्राफ पे कहाँ पे कर रही है? मेरे ग्राफ पे इस पॉइंट पे कर रही है। इस पॉइंट में एक्स के सामने कौन सी वैल्यू है? 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। वाई में किसके सामने है? -1 के सामने, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। बेटा सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना ही तो होता है। जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही एक्स और वाई की वैल्यू होते हैं। एक्स में देख लेना किसके सामने वो एक्स की वैल्यू, वाई में देख लेना किसके सामने है वो वाई की वैल्यू। ठीक है, बोलो रिया। आंसर मेरा ही सही नहीं है, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर सही नहीं है। ये हमने ग्राफ पे बनाया था, मेरा ग्राफ अलग है, तुम्हारा ग्राफ अलग होगा। मतलब मैंने एक्स के डिस्टेंसेस देखो ज्यादा ज्यादा लिए हैं, वाई के कम कम लिए हैं, तो मेरा यहाँ पे मिल रहा है। अगर तुम प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे, जरूरी नहीं है कि यहीं पे मिले, वो कहीं और भी मिल सकता है। जहां पे मिलेगा ना, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू देख लेना। इसीलिए ग्राफ वाले सवालों को व्हाइट पेपर पे नहीं बनाते, ग्राफ पे ही बनाते हैं। हल्का सा भी इधर उधर हुआ और आंसर गलत। बोलो ये। तो भी सही है। अगर हो सकता है आपकी लाइंस यहाँ पे नहीं मिल रही, मान लो इस तरीके का आपकी दो लाइंस हैं, एक लाइन इस तरीके से है और दूसरी लाइन जो आपकी बनी है वो इस तरीके से, वो इस तरीके से, तो ये तो कहीं पे मिल नहीं रही। तो आप क्या करोगे, इनको एक्सटेंड कर दोगे। बिकॉज दीज आर लाइंस, दीज कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो आप इन दोनों को एक्सटेंड करोगे तो ये जहां पे मिलेंगी, इसके सामने देख लेना ये हमारे एक्स की वैल्यू है, और इधर सामने देख लेना ये हमारे वाई की। ठीक है। तो उतना बड़ा सवाल आएगा ही नहीं बेटा, जब जो तुम्हें ग्राफ को बहुत बड़ा करना पड़े। या फिर तुम क्या कर सकते हो कि तुम बड़ी बड़ी वैल्यूज ना लेकर के छोटी छोटी वैल्यूज लो। जैसे हमने इस सवाल में क्या किया था, हमने छोटी छोटी वैल्यूज ली थी, तुमने बड़ी बड़ी ले ली होगी, 10 12 ले लिया होगा, तो उस केस में ग्राफ बड़ा बनता है हमारा। ठीक है। कोशिश करो छोटी छोटी वैल्यूज लो, और एग्जाम में ऐसे टिपिकल सवाल नहीं आते जो कि बड़ी बड़ी वैल्यूज को लेने से सॉल्व हो। छोटी 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 वैल्यूज लो, ताकि 4 5 6 7 में ही पूरा ग्राफ खत्म हो जाए, उससे ज्यादा ना बढ़े, उसी के बीच में इंटरसेक्ट हो जाएंगे लोग। बताओ। अगर ग्राफिकल मेथड से कोई सवाल आ रहा है, इसका मतलब कि जितना ग्राफ तुम्हें दिया गया है उसके अंदर ही वो कहीं ना कहीं मीट हो जाएंगे। ठीक है। अगर उसके बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब तुमने कैलकुलेशन में कोई गलती करी है, या वैल्यूज बहुत बड़े बड़े ले लिए। तो वैल्यूज को कोशिश करो कम से कम छोटी छोटी लेने की। ऑनलाइन वाले बालक क्लियर है? एक बार हाँ बोल दो जल्दी से। अरे बोलते ही नहीं हो तुम भाई, बोलो। समझ में आ गया सबको? इसके सवाल दूंगा तो घर पे कर लोगे? कौन बोला? चल, तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है। देखो एक ये सवाल है, ये तुम्हें घर से करना है, लिख लो जल्दी से। सर आई नहीं है अभी तक। आ गए क्या?
ये सवाल लिख लो, ये तुम्हें घर से करना है। कौन सी है ये हाँ नो, ये इंटरसेक्टिंग वाली है। ऑनलाइन वाले बालक फोटो भेज देना करके, और ऑफलाइन वाले कल लेकर के आओगे ही तुम सॉल्व करके। अब देखो, हाँ बेटा, अब देखो एग्जाम में पता है ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बन सकते हैं इसके। एक तो इसका ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे उस टेबल पे जो टेबल मैंने तुम्हें लिखवाई थी, है ना। यस मैम। आप ये बोर्ड वोर्ड दिख रहा है मैम आपको, आप लोकेशन पे आ गए। हाँ आप सीधे सीधे आते जाओ, बोर्ड दिख जाएगा मैम, दो तीन बार। बिल्कुल सीधे सीधे आते जाओ, बोर्ड दिख जाएगा। थोड़ा सा और आगे आओगे बोर्ड से तो चौराहा दिखेगा, वहां से लेफ्ट लेना। पार्क से तो मैम थोड़ा सा दूर है, आप 200-300 मीटर मान लो। वो रोड जहाँ पे खत्म हो रही है ना, वहीं पे है। जी मैम। इमेज इज ब्लर। ठीक है, हो गया, लिख लिया। कल कर लेना, बहुत आसान से सवाल है। और एनसीईआरटी के जो सवाल है वो भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, तो वो कर लेना आप, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा तरीका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। अच्छा मैं बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बन सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बन सकते हैं, तो एक तो उस टेबल पे बन सकती है, बहुत सारी, है ना, जो मैंने तुम्हें टेबल बताई थी। इक्वेशन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कंसिस्टेंट है या नहीं, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, ये पूछा जा सकता है। कितने सोल्यूशन होंगे वो पूछे जा सकते हैं। उस टेबल पे तो हजारों एमसीक्यूज बन सकते हैं। लेकिन जब हम ग्राफ की बात करेंगे, तो ग्राफ पे किस तरीके का सवाल बन सकता है। एक लाइन तुम्हें इस तरीके की दे दी गई, ठीक है। दे दिया गया ये ग्राफ, तुम्हें प्रिंट करके दे दिया जाएगा एग्जाम पेपर में। और तुमसे पूछा जाएगा कि सोल्यूशन बताओ इसका क्या है। एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब सोल्यूशन बोला जाए इसका मतलब अपने आप समझ जाओ, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जा रही है तुमसे। अलग से नहीं लिखेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वो सिर्फ सॉल्व लिख रहा है, तुम्हें अपने आप समझना है एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगी एक्स की वैल्यू, विशु, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि ये जहां पे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके सामने एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। वाई की वैल्यू क्या होगी, ऑनलाइन वाले बालक जल्दी बताओ। अब तो दिख रहा है ना, वाई की वैल्यू बताओ जल्दी। विपुल, यश, वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि वो वाई के सामने है। तो पहला सवाल तो इस तरीके का बन सकता है कि एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, तो एक्स कितना आ गया, 1 आ गया, और ये कितना आ गया, 2 ठीक है। दूसरा सवाल इसमें कैसे बन सकता है, दूसरा सवाल बोलेगा इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ये बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस, जल्दी से निकाल के बताओ क्या होगा। बेटा पन्ने पलटने और पेन उठाने वाला सवाल ही नहीं है ये। नहीं, 3.5 पे जा रही है वो। देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, पहले तो समझो कौन से ट्रायंगल की बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है बेटा, यहाँ पे बात की जा रही है इस प्यारे से ट्रायंगल की, जो दोनों लाइनों और एक्स एक्सिस से बन रहा था। इस प्यारे से ट्रायंगल की बात की जा रही है। मैंने क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। लाइंस और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया, यानी ये वाला ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला तो हमने चौथी क्लास में ही पढ़ लिया था ना जी। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
इस ट्रायंगल का बेस कितना है, जल्दी से बताओ। 2 इधर के और 3.5 इधर के, तो 2 और 3.5 कितना हो गया, 5.5 हो गया। तो बेस कितना है, बेस कितना हो गया, 5.5 हो गया। और हाइट क्या होता है जी, ऑपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली बेस तक की जो डिस्टेंस है वही तो हाइट होती है। ये हाइट कितनी है, 2 है। तो हाइट कितनी हो गई जी, 2 हो गई। इसको इससे काट दो, आंसर आ गया 5.5। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 5.5। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सवाल किस किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, सेम सवाल बन सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो तुम्हें कौन से ट्रायंगल पे फोकस करना होता, इस छोटू से ट्रायंगल में जो यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, लाइंस और वाई एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा था तुम्हें उस पर फोकस करना था। एक्स एक्सिस का बोला है तो इस पे फोकस करना है। और कैसा सवाल बन सकता है कि ये ट्रायंगल बन गया और पूछ लेंगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। लाइंस और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1,2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यश, समर, बी के कोऑर्डिनेट्स, सभी ना है, -2,3। 3। मास का फायदा मत उठाओ, क्लियर बताओ क्या कह रही हो। 3, 2, -2,2। तुम्हें बिल्कुल वही मन, ये क्या होता है आंसर बताओ, -2,0। ऐसा नहीं बेटा, तुम्हें 2 कहाँ दिख रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो x पे -2 के सामने है, 2 पर है, और y पे 0 के सामने, ये हमारा y था, ये y का 0 है, तो y के तो 0 के सामने है ना जी। तो y के 0 के सामने है, तो y की जगह क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2,0, और c के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 3.5 x पे है, और y पे किसके सामने है, 0 के सामने। तो ये आ गए इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल बन सकते थे ग्राफ पे। सब्जेक्टिव आएगा तो पूरा ग्राफ बनाने के लिए आ सकता है। ऑब्जेक्टिव आया तो ट्रायंगल का एरिया, कोऑर्डिनेट्स, ये सारी चीजें तुमसे पूछी जा सकती है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा बच्चों वाला सवाल हो गया ना, इतना ग्राफ अगर कोई प्रिंट करेगा तुम्हारे लिए तो सवाल भी तो हैवी पूछेगा ना, ये तो उसकी स्याही खराब हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बालक क्लियर है। बेटा बी होता है बेस, ट्रायंगल का बेस। ये 2 इधर का था और 3.5 इधर का था, तो टोटल 5.5 हो गया बेस। यहां से आई बेस की वैल्यू। और हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑनलाइन वाले बालक हाँ बोल दो एक बार जल्दी से। हर्ष कैसे कह रहे हो, 1 हाँ सही है, 1/2 सही है। अरे तुम बोलते ही नहीं हो भाई, बोलो। किलर है, किलर है, किलर है, किलर है, किलर है, ठीक है। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बालक मैं मीटिंग एंड करके वापस शुरू कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लो, हिंदी की क्लास है तुम्हारी, जल्दी से।